घमंडी सियार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक शेर रहा करता था। वो जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाया करता था और दिन प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा था। एक दिन शिकार करते वक्त कमजोर सियार से उसका सामना हुआ। सियार अपने समक्ष बलशाली शेर को देखकर बहुत डर गया और नतमस्तक होकर बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा और आपके शिकार के अवशेष से अपना पेट भर लूंगा। दिन रात आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। ये सब बात सुनकर शेर को बड़ी खुशी हुई कि कोई तो मेरे साथ रहना चाहता है। शेर को सियार पर दया आ गई। उसने सोचा, ऐसे भी सियार से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, इसे मैं अपनी शरण में ही ले लेता हूँ, मेरी सेवा भी हो जाएगी। उसने सियार को अपनी शरण में रख लिया। शेर के साथ दिन भर सियार समय बिताने लगा। दिन रात सियार शेर की सेवा करता और धीरे धीरे इसका वो फायदा भी उठाने लगा। सियार के मन में लालच आने लग गई। एक बार मैं भी हष्ट पुष्ट हो जाऊं, उसके बाद शेर मेरी छोड़ी हुई शिकार खाया करेगा, तभी वनराज का अहंकार टूटेगा। सियार ने मन ही मन सोचा। शेर की शरण में सियार को बिना दर दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। शेर के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता। शेर कभी हिरण का शिकार करता तो कभी जंगली सुअर का, जिसे खाकर वो कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया, बलशाली हो गया। अब उसके मन में छल और विश्वासघात की भावना उमड़ने लगी। इसी घमंड में वो एक दिन शेर से बोला, अरे शेर, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर देख, बोल, क्या मैं अब तुमसे कम बलशाली रह गया हूं? नहीं ना, इसीलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा। मेरे छोड़े हुए अवशेष से तुम अपना पेट भर लेना। शेर सियार के इस बात से आश्चर्य में था। उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे सियार की चिंता थी। इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। शेर सियार को समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम अकेले मत जाओ शिकार करने, मैं भी साथ चलता हूँ। तुम्हें अभी तक जो भी खाना मिला है उसमें तुमने मेहनत नहीं की है। तुमने मेरे छोड़े हुए अवशेषों से ही अपना पेट भरा है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन घमंड सियार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने शेर का परामर्श अनसुना कर दिया। मैं किसी से नहीं डरता, अब मैं तुमसे भी बलशाली हो गया हूं। अब मुझे तुम भी नहीं मार सकते। अब तुम देखो मित्र, मैं कैसे शिकार करके तुम्हें खिलाता हूं। अब तुम मेरा बचा हुआ भोजन करोगे। वो पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी शेर की तरह दहाड़ लगाने की सोची, लेकिन था तो वो सियार ही। सियार की तरह जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने के बाद वो पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के स्थान पर वो उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा शेर अपने मित्र सियार की दशा देख बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस दशा में किए गए सभी कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं।